एक स्ट्रेटजी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मानी जाती है, जिसको हम या तो ज़ीरो हीरो कहते हैं या तो हीरो ज़ीरो कहते हैं, इसके अलग-अलग नाम हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसके क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, एक-एक करके चीज़ों को जानने की समझ हम रखेंगे, अब यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। अब इसमें होता ये है कि ये ज़्यादातर आपका जो एक्सपायरी वाला दिन होता है, उस एक्सपायरी के दिन इसको परफ़ॉर्म किया जाता है, इसको टेस्ट किया जाता है, इस पे काम किया जाता है। ये बाकी दिनों में बहुत अच्छा काम नहीं करता है। तो इसके कुछ नियम कानून हैं, आइए जान लेते हैं। यहाँ पर होने वालों में कभी-कभी ₹1 का प्रीमियम भी हमको ₹100 तक जाता हुआ दिखता है। ये कई-कई बार होता है, कई बार होता है, इसमें डाउट नहीं है। अब इसमें नियम कानून एक बार आप ज़रा देख लीजिए। कभी-कभी होता है कि आपका 1000 का इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख तक जा सकता है। लेकिन ये कब होता है? अगर ₹1 ₹100 बन जाता है तो। अब सवाल आता है यही कि आप ऐसे मूव्स को बड़े ऑब्वियसली अगर एक्सपायरी के दिन काम कर रहे हैं और जब तक बड़ा मूव नहीं आएगा तो आप उसको कैच नहीं कर पाएँगे, आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस वेट करते वक़्त हमको और क्या-क्या चीज़ें की आवश्यकता होगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ये स्ट्रैटेजी का जो विन रेट है वो काफ़ी लो होता है। याद रखिए, आप जो हीरो और ज़ीरो जो शब्द है, तो वो ज़ीरो शब्द का मतलब है कि बहुत बार संभावना बनी रहेगी कि आपका काम नहीं बनेगा। आपने जो भी इन्वेस्ट किया है वो शून्य तक पहुँच सकता है, क्योंकि समय भी बहुत मायने रखता है कि आप जिस समय हम आगे समय के बारे में डिस्कस करेंगे कि समय का भी बहुत बड़ा खेल होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू समय के साथ भी बहुत अच्छा बढ़ता है और घटता है। तो इसका जो विन रेट है वो काफ़ी लो होता है। दूसरा है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस स्ट्रैटेजी मे नॉट वर्क, मतलब ज़्यादातर ये स्ट्रैटेजी काम करता हुआ नहीं दिखेगा। उसके पीछे का कारण मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ऐसा क्यों है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि इसका काम करने का जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को इस दुनिया में काम करने की ज़रूरत नहीं थी, सब के सब इसी स्ट्रैटेजी पे आ जाते और एक्सपायरी के दिन एक-एक दिन में कोई करोड़पति और कोई अरबपति बन के घर चला जाता। इसीलिए यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस स्ट्रैटेजी मे नॉट वर्क। ज़्यादातर समय ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करता, मैं आगे और आपको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन तीसरा सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। लिखते हैं कि बट व्हेन इट वर्क्स इट क्रिएट्स मैजिक। जब ये काम करता है तो एक जादू बिखेर देता है। और जो चौथा वाला है, प्रीमियम टर्न इनटू 10x टू 100x, मतलब कभी-कभी 10 गुना बढ़ता है आपके प्रीमियम, कभी 50 गुना बढ़ता है, कभी 100 गुना तक भी बढ़ता है, ऐसा होता है। लेकिन 100 गुना की अगर मैं बात करूँ, मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ेगा। एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट 200, 250, 300, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो कम से कम 200 प्लस पॉइंट अगर मार्केट मूव कर रहा है, तो मुमकिन हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा और इसमें क्या-क्या है, ओनली एप्लीकेबल इन एक्सपायरी डेज़, सिर्फ़ एक्सपायरी डेज़ के अंदर, क्योंकि उस दिन ही हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से घटते भी हैं। दूसरा, ओनली प्रॉपरली वर्क्स इन लेट आफ्टरनून। नाउ व्हाट डज़ इट मीन बाय लेट आफ्टरनून? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है करीबन 2 बजे के बाद, आफ्टर 2 पीएम इट वर्क्स बेटर। ज़्यादातर अगर आप दिन की बात करेंगे, सुबह सवा 9 से लेके मार्केट शुरू होता है, उस समय बहुत अच्छा ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है। 2 बजे के बाद प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उसके बहुत सारे बहुत डिटेल्स हैं, मैं उतनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि क्यों बढ़ते हैं। इतना समझ लीजिए, 2 बजे के बाद एक छोटा मूव भी मार्केट को बहुत अच्छा प्रीमियम बढ़ा के दे के जा सकता है। तीसरा, ओनली बेस्ट वर्क्स इन एटीएम एंड ओटीएम, नॉट इन आईटीएम। इसको समझ लीजिए। ज़्यादातर लोग एक्सपायरी में क्या करते हैं? आईटीएम में काम करते हैं, इन द मनी में काम करते हैं। लेकिन ये वाला स्ट्रैटेजी आपका सबसे अच्छा काम करेगा, या तो आपका प्रीमियम एटीएम का है या आपका प्रीमियम ओटीएम में है, तो सबसे अच्छा काम करता है। चौथा, ओनली एप्लीकेबल व्हेन ऑप्शंस ट्रेडिंग इन सिंगल डिजिट। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका मतलब है, अगर आपका प्रीमियम ₹1 से लेकर ₹9 के मध्य में है, बीच में है, सबसे अच्छा काम करेगा। यहाँ पर हम ₹10 की भी बात नहीं कर रहे, ना ₹12, ना 15, ना 50। ₹1 से लेकर ₹9 के बीच में अगर आपका प्रीमियम है तो वो सबसे अच्छा काम करता है। आगे लिखते हैं, ओनली एप्लीकेबल इन ट्रेडिंग डेज, ट्रेडिंग
और साइडवेज नॉट एप्लीकेबल। जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग में करता है, मार्केट जिस दिन ट्रेंडिंग में रहेगा, तो यहाँ पे वही लिखा है ओनली एप्लीकेबल इन ट्रेंडिंग डेज और साइडवेज नॉट एप्लीकेबल। कई बार होता है ना कि आप सुबह से देखते हैं कि मार्केट एक रेंज में बना हुआ है, ऊपर नीचे हो रहा है, कम पॉइंट, कभी 30 पॉइंट निफ्टी में अगर काम कर रहे हैं, कभी 30 पॉइंट में, कभी 40 पॉइंट में, कभी 20 पॉइंट के अंदर मार्केट बहुत देर तक एक ही लेवल में बना हुआ रहता है, वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं होती, तो ऐसे दिन मार्केट काम नहीं करता है, ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। हाँ, जिस दिन मार्केट शुरुआत से उथल पुथल कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस दिन होने की संभावना ज़्यादा है। अगला लिखते हैं ड्यूरिंग ट्रेंडिंग डेज रिवर्सल कैंडल शुड क्लोज अबव 20 EMA। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आते हैं कि हम यहाँ पे 20 EMA को लेके काम करने वाले, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एग्जिट ट्रेड वंस यू हिट द टारगेट ऑफ 10x to 50x। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा 10 गुना 50 गुना तक आपको वेट करना है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने पैसे को 10 गुना बढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो मेरी बात लिख लीजिए, कभी सफल नहीं हो नहीं पाएगा। जो चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग में दिखता बड़ा आसान है, उतना आसान होता नहीं है। आप कभी गर्मी में रोड पे चलेंगे तो आपको बहुत दूर पे उसी रोड पे आपको पानी जैसा दिखेगा, इल्यूजन क्रिएट करता है। आप आगे चलेंगे तो आपको वो पानी नहीं, वो आपको रोड ही दिखाई देगा, तो पानी नहीं होता है। वैसा ही अगर आप मार्केट में नए हैं और आप सोच रहे कि आप किसी दिन 10 गुना 50 गुना कमा लेंगे, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है और इंसान उतनी जल्दी इसको वापस भी मार्केट को कर देता है। इसीलिए अगर आप 10 गुना नहीं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ये काफ़ी होता है, इतना भी अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे भी शुरुआती समय में इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20 EMA है, तो 20 EMA, अब मैंने आपको क्या कहा, 2 बजे के बाद वाला चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट मिला है, तो जैसे ही ऊपर की तरफ मूवमेंट मिला है तो आप यहाँ से आपकी एंट्री हो सकती है। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 बजे के बाद, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 बज रहे, मार्केट यहाँ से फिर धीरे धीरे करके नीचे आता है, और जैसे नीचे आता है आपकी एंट्री यहाँ पर बनती है, मार्केट सीधे यहाँ से नीचे गिरता है। तो इस तरीके से जब आप पूरे अपने होशो-हवास में अपने नियमों का पालन करके काम करने आएंगे, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलते तब तक के लिए जय हिंद।